Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about life and about the works of Leigh Hunt. And his full name was James Henry Leigh Hunt और उनका बर्थ हुआ था 19 अक्टूबर 1784 को साउथगेट इंग्लैंड में और डेथ हुई थी उनके 28 अगस्त 1859 को पुतनी लंदन में. And he was an English essayist, critic, journalist, poet and editor of journals. तो जैसे कि ये रोमांटिक एज के पोइट थे तो इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी थे उस टाइम पे और ये मेंटर भी रहे हैं कईयों के जिनसे कि इनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती थी. तो इनके कुछ फ्रेंड्स थे पर्सी बिश शैली एंड जॉन कीट्स. तो हिज फादर एंड मदर बोथ फ्रॉम फिलाडेल्फिया. तो उनके फादर ने चाहे लॉ की स्टडी की थी पर उनको कोई भी जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी. उन्होंने बहुत सारा कर्ज़ा ले लिया था जिस वजह से कि उनको प्रिज़न में भी जाना पड़ा. और तब जो लेई हंट थे तब वो बहुत छोटे थे तो इस वजह से उनको काफ़ी सारी स्ट्रगल्स देखनी पड़ी. तो जो लेई हंट थे उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस. तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज की कोई भी पढ़ाई नहीं की थी बिकॉज ऑफ स्पीच प्रॉब्लम. And he attended Christ Hospital School where he learned classic literature and stand up for others. And he known as romantic poet in 1801 और उनकी मैरिज हुई थी मैरियाने कैंट से in 1809 और 10 चिल्ड्रन थे उनके. And he wrote poems and essays and he was the center of the Hampstead based group that included William Hazlitt and Charles Lamb and known as the Hunt Circle. तो उसने एक ग्रुप बनाया था, वो एक ग्रुप का सेंटर था जिसको कि हंट सर्कल बोलते हैं और इसमें विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम्ब वगैरह इंक्लूडेड थे. And he also introduced John Keats, P.B. Shelley, Robert Browning and Alfred Tennyson in public. Hunt was the inspiration for the Harold Skimpole, who was one of the characters in Charles Dickens' novel Bleak House. Now let's learn about his journals. तो फर्स्ट है द एग्जामिनर जो कि एक पीरियोडिकल वीकली न्यूज़पेपर था और ये 1808 में आया था और इसमें हंट ने पब्लिश करवाया था नंबर ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इवल्स लाइक स्लेवरी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड टू प्रिजन फॉर डेप्ट की उन्होंने इसमें जो इवल्स हैं उनको ख़त्म करने की बात की थी कि स्लेवरी ख़त्म होनी चाहिए, प्रेस के लिए फ्रीडम होनी चाहिए और जो डेप्ट के लिए इम्प्रिजन होती है वो भी ख़त्म होनी चाहिए. एंड ही कंटिन्यू टू स्पीक अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स. तो इसमें वो पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट आर्टिकल्स को पब्लिश करते रहे. एंड ही ऑल्सो इंक्लूड प्रिंस रेजेंट ऑफ इंग्लैंड इन सोशल इवल कैटलॉग. तो इस वजह से उनको और उनके ब्रदर जॉन हंट को जेल में भेज दिया गया था. तो ये जो न्यूज़पेपर था द एग्ज़ामिनर ये इनके ब्रदर जॉन हंट ने ही इसको फाउंड किया था. पर पहले लेई हंट एक वॉर ऑफिस में काम करते थे एज ए क्लर्क पर बाद में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और ये अपने ब्रदर के साथ ब्रदर के ऑफिस में आकर इस न्यूज़पेपर के एडिटर बन गए थे. देन उन्होंने एक और जनरल द रिफ्लेक्टर में काम किया 1810 से 1811 तक. ये एक क्वार्टरली मैगजीन था, इसमें उन्होंने एज ए एडिटर काम किया. नेक्स्ट जनरल जिसमें इन्होंने वर्क किया वो था द इंडिकेटर जो कि 1819 से 1821 तक जिसमें इन्होंने काम किया और ये एक वीकली लिटरेरी पीरियोडिकल था जो कि जोसेफ एपलयार्ड ने पब्लिश करवाया था और इसमें इन्होंने बहुत सारे कंटेंट लिखे थे लाइक रिव्यूज, एसेज, स्टोरीज एंड पोएम्स. नेक्स्ट देखते हैं हम द कंपेनियन जिसमें कि इन्होंने जनवरी टू जुलाई 1828 तक काम किया. ही एडिटेड द कंपेनियन अ वीकली लिटरेरी पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय हंट एंड क्लार्क. दिस जर्नल डेल्ट विद बुक theoretical production and miscellaneous topics. नेक्स्ट हम देखते हैं लेई हंट की पोइट्री. तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ रिमनी जो कि 1816 में पब्लिश हुई थी
और ये एक ट्रेजिक एपिसोड है। इसमें जो फ्रांसिस्का डे रिमनी है उसका पायोलो के साथ लव अफेयर है। तो ये स्टोरी जो है ये डांटे जो कि इटालियन राइटर थे उसका एक वर्क था इन्फर्नो, जो कि 1818 में आया था। तो उसमें जो स्टोरी बताई गई थी रिमनी की स्टोरी और पायोलो की स्टोरी, तो वही उन्होंने इसमें पब्लिश की है। नेक्स्ट वर्क है उनका बैकस एंड एरिएटने, और ये 1819 में पब्लिश हुई थी उनकी पोइम। और इसमें ग्रीक मिथ जो कि हीरो एंड लिएंडर के ऊपर स्टोरी है, जिसमें कि ग्रीक मिथ बताई गई है 2 लवर्स और उनके फोरलोन फेट के ऊपर ये स्टोरी है। नेक्स्ट पोइम है उनकी द फीस्ट ऑफ द पोइट्स, जो कि 1811 में पब्लिश हुई थी। और ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी पहले 1811 में रिफ्लेक्टर में, और बाद में वो इसको एक्सटेंड करते रहे थे इसको 1814 तक। एंड बाद में इन्होंने इसको रिवाइज किया थ्रू आउट हिज लाइफ, तो अपने पूरे लाइफ में वो इसको एक्सपेंड करते रहे। तो इसमें हंट के जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे तो उनको उन्होंने प्रेज़ भी किया है और कईयों को उन्होंने मॉक भी किया है। तो दिस वर्क ऑल्सो प्रोवाइडेड कमेंट्री ऑन वर्ड्सवर्थ एंड रोमांटिक पोइट्री। तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ और रोमांटिक पोइट्री के ऊपर कमेंट्री भी की है इस वर्क में। एंड द क्रिटिक्स प्रेज्ड और अटैक्ड द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंपैथीज टुवर्ड्स हंट्स पॉलिटिकल व्यूज़। नेक्स्ट वर्क था उनका युवेनिला और ए कलेक्शन ऑफ पोइम, जो कि 1801 में पब्लिश हुई थी। और ये इन्होंने बहुत यंग एज में लिखी थी जब वो क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में पढ़ते थे और 12 से 16 साल की एज के बीच के थे, तो तब इन्होंने ये वर्क लिखा था। पर इसको पब्लिश करवाया गया था मार्च 1801 में एज एन अननोन ऑथर। और ये वर्क उनका प्रोफेशनल पब्लिशर ने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो हंट जो थे उस टाइम बहुत छोटी एज के थे, तो बाद में इसको फिर पब्लिश करवाया गया था। नेक्स्ट वर्क था उनका द निम्फ, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ और इट वाज पब्लिश्ड इन फोलिएज। फोलिएज जो है वो उनकी पोइट्री का एक कलेक्शन था, तो उस कलेक्शन में ये द निम्फ जो पोइम थी उनकी ये पब्लिश हुई थी। और ये वर्क डिस्क्राइब करता था स्पिरिट ऑफ अ रूरल लैंडस्केप दैट आर कनेक्टेड टू ग्रीक मैथोलॉजी। तो ग्रीक मैथोलॉजी में जो रूरल स्पिरिट्स थी, जो आत्माएं थी, उनके ऊपर उनको डिस्क्राइब किया गया था इस वर्क में। एंड द इमेज सर्व टू डिस्कस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश लाइफ अलॉन्ग विद प्रमोटिंग द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस फॉर द ब्रिटिश पीपल। तो इसमें फ्रीडम की बात की गई थी क्योंकि उस टाइम पे जो इंग्लैंड था उसमें किसी को भी फ्रीडम नहीं थी कुछ बोलने की अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडर्स, और किंग के अगेंस्ट कोई भी कोई बात नहीं कर सकता था। तो इसमें उन्होंने फ्रीडम की भी बात की थी। नेक्स्ट उनकी बहुत ही वेल नोन पोइम्स थी अबू बैन एडम एंड जेनी किस्ड मी। ये दोनों पोइम्स जो थी ये पब्लिश्ड हुई थी 1838 में। और जो इनकी पोइम थी अबू बैन एडम, ये इनका एक लिटरेरी जेम था जो कि बेस्ड था स्पिरिट ऑफ फ्लैटरिंग के ऊपर, और ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1834 में द एमुलेट में बाय एस.सी. हॉल। The poem is Hunt's rendering of a divine encounter between an angel and the Sufi mystic Ibrahim bin Adam. This is narrative poem where Hunt uses the storytelling technique to convey a profound reflection. और जो जेनी किस्ट में पोइम थी इसका ओरिजिनल टाइटल था रोंडियो एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय जेन वेल्श, वाइफ ऑफ ले हंट। Now let's talk about his career in journalism. तो जो उनका द कैलेंडर ऑफ नेचर है ये सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स है जो कि उन्होंने 1819 में द एग्जामिनर में पब्लिश करवाए थे एंड इट इज़ अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ वेरियस मंथ्स एंड सीजन। तो ये उनके लिटरेरी पॉकेट बुक में भी इंक्लूडेड है एंड पब्लिश्ड ऑन इट्स ऑन एज द मंथ। Next है the Edinburgh Review. It is the title of 4 distinct intellectual and culture magazines.
एंड द लिटरेरी पॉकेट बुक जो उनकी थी, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ वर्क एडिटेड बाय ले हंट एंड कंटेनिंग मटेरियल बाय हंट, पर्सी bysshe Shelley, John Keats and Byron. It was a public success, bringing new readers to both Shelley and Keats, and served as a model for other collection of poetry written during the Victorian era, and critical reviews were also excellent. तो हंट ने एक फॉलिएज पब्लिश करवाया था जिसमें कि उनकी कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी, एंड ही हैज़ अ डिसेंट रूम विच ही डेकोरेट विद फ्लावर्ड वॉलपेपर एंड इन विच ही रिसीव्ड विजिटर एज बायरन, शैले एंड हैज़लिट। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसेंट सा रूम डेकोरेट किया था फ्लावर्स के साथ, वॉलपेपर्स के साथ, जिसमें कि वो विजिटर्स को रिसीव करते थे, जैसे कि उनके बहुत जो बेस्ट फ्रेंड थे लाइक बायरन, शैली एंड हैज़लिट। और जो ले हंट थे वो अपने वर्क्स में क्लॉकियल लैंग्वेज यूज़ करते थे, मीन टू से आम बोलचाल की लैंग्वेज को ही अपने वर्क में यूज़ कर लेते थे, जिसकी वजह से कि जो ब्लैकहुड मैगज़ीन थी उन्होंने इनको कुकनी स्कूल की एक टर्म दे दी थी जो कि एक बैड सी टर्म होती है। तो इनके साथ ही विलियम हैज़लिट, शैली, इनको भी टारगेट किया गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ले हंट्स लाइफ एंड अबाउट हिज वर्क्स. So if you like this video, please press the like button and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a great day.